हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपकी चर्चा इस समय पे क्या हो रही है, क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में। ये देखने वाले, ये रीडिंग मैंने शायद 6 दिन पहले की थी, तो अभी कर सकते हैं वीकली इस रीडिंग को लाऊंगी मैं, क्योंकि ये रीडिंग आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं इससे लिए। और एक गाइडेंस के लिए भी ये रीडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब आपको पता रहेगा ना कि आपके आसपास एक्चुअली में चल क्या रहा है, आप अच्छे से मतलब डिसीजंस भी ले पाएंगे, लोगों से दोस्ती भी कर पाएंगे और जान पाएंगे। तो यही सब देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और पहला मैसेज मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि आप मेरी आखिरी रीडिंग जो मैंने की थी, इससे ठीक पहले जो मैंने रीडिंग की थी, उसको देखिए जाके। क्योंकि अगर उसको नहीं देखिएगा तो ये रीडिंग समझ में आएगी ही नहीं। इसीलिए मेरी जो रीडिंग्स होती हैं ना, वो एक के बाद एक क्यों आती हैं, आगे पीछे का कुछ ना कुछ मिलता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन जब तक आप पहले की रीडिंग नहीं देखोगे, वो सीक्रेट इनमी वाली मैंने की थी, दुश्मन कौन है आपका छुपा हुआ, उसको देखोगे ना तो इससे बहुत ज़्यादा हद तक रेजोनेट कर पाओगे, क्योंकि है आपका छुपा हुआ दुश्मन, ठीक है। जो भी हो, मैन या विमेन, ठीक है। तो ऐसे लोग चर्चा करते हैं आपके बारे में, तो जब दोनों देखोगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। तो लास्ट वाला देख लेना जो देखे नहीं हो, ठीक है, तब समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए पहले ये देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि देखिए, आपके बारे में बातें तो होती, ठीक है, बातें आपके बारे में होती हैं। लोगों को लगता है ना, अब पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लग रहा है, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, कि उनको लगता है कि आपने छीन लिया है उनसे कुछ, ठीक है। आपने उनकी पोजीशन छीन ली है, या आपने उनका जो कुछ है जो उनको मिल सकता था, जैसे कि उनको तारीफ़ें मिल सकती थी, एप्रिसिएशन मिल सकता था, ठीक है। एप्रिसिएशन कह सकते हैं, हाँ वो सही वर्ड रहेगा, कि तारीफ़ किसी सीनियर से मिलना, या किसी क्रश वगैरह से मिलना, या किसी भी इंसान से मिलना, वो मिल सकती थी, चांसेस था मिलने का, कि मिल जाती, उस इंसान को तारीफ़ मिल जाती, लोग उसको पसंद कर लेते। लेकिन आपके कारण, क्योंकि आप आ गए, इसीलिए नहीं हो पाया ये चीज़ें। तो चर्चा का विषय आप क्यों बने हुए, देखिए आपके लिए एम्परर को कार्ड को देखकर मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर आप नेचुरल लीडर हैं, ठीक है। नेचुरली आप लीड करते हैं, आप नेचुरल लीडर हैं। और ये जो आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेते हैं, इंडिपेंडेंट है, नेचुरली आप ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है खूबसूरत दिखने के लिए, मेरा कहने का मतलब है आप अपने आप ही खूबसूरत दिखते हैं, क्योंकि आप अंदर से खूबसूरत हैं, और वो चीज़ें बाहर झलकती है। आपके संघर्ष में भी, आपके जो हार्डशिप है, संघर्ष है, उसमें भी एक खूबसूरती होती है, वो आपके अंदर है। कि आपने मेहनत की है अपने लाइफ में, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप के ऊपर काम करने, अपने ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। ये सारा काम आपने किया है, अपने ऊपर भी काम किया है, ठीक है। तो वो संघर्ष की जो खूबसूरती होती है ना, वो आपके अंदर है। और नेचुरली भी आप ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं, हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो जो किया है या जो मिला है, यहाँ तक कि लाइफ भी मिली है जो, वो भी आपने अपने शर्तों पे जीती है, ये कह सकती हूँ मैं। ज़िंदगी शर्तों पे जीते हो, या अपने शर्तों पे आपने ये ट्रॉफ़ी जीता, ये अवार्ड जीता, ये जो सीनियर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप हो ऐसे, आपकी एनर्जी वैसी है, आपका ऑरा ऐसा है। तो एक तरफ से आप जब भी आते हैं लोगों के बीच में, तो वो आप लेकर आते हैं, ठीक है। अपने अंदर की जो गुण हैं आपके, वो दिखता है, आपकी जो एनर्जी है पॉजिटिव, मैं कहूँगी वो झलकती है, कहीं ना कहीं दिखती है, कि अंदर से जो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा हो, ऐसी कोई चीज़ आप कह सकते हो, जिसको मैं कह सकती हूँ कि एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, जो निखर के सामने आती है। और इसीलिए सीनियर लोग, बड़े लोग, कम्युनिटी के लोग, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, एनीवन, ठीक है, कोई भी आपकी तारीफ़ करने से पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। लोग आपकी तारीफ़ करने से पीछे नहीं हटते हैं, वो जेन्युइनली आपको पसंद करते हैं, तो इसीलिए आपकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन क्योंकि आप आ गए हो किसी जगह पे, तो किसी और की तारीफ़ नहीं हुई। मैं एग्जांपल दूंगी कि मान लीजिए आपने किसी इवेंट को अटेंड किया, किसी शादी को अटेंड किया, किसी के बर्थडे को अटेंड किया, नहीं तो प्रोफेशनल आप कहीं पे गए, मीटिंग्स वगैरह में या कहीं भी गए, ठीक है, किसी
प्रोफेशनल सेटिंग में भी गए, बाहर गए या अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ, आस-पास के लोगों के साथ आप गए, ओह माय गॉड! ठीक है, ये बहुत कम लोगों के साथ होगा कि लाल कलर का कोई पंडाल मुझे दिखा रहे हैं, ये कोई पंडाल है और यहाँ कुछ हो रहा है। आई डोंट नो कोई इवेंट हो रहा है कि क्या हो रहा है, लाल कलर का है, लाल, व्हाइट और सिल्वर, ये कलर वाली जगह हो सकती है जहाँ पे आप जाने वाले हो, ठीक है? या फिर अब ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है? या अभी ऐसा आप रेज़ोनेट करेंगे अभी इस समय प्रेज़ेंट में, ठीक है? जो भी हो, लेकिन एक मैं देख पा रही हूँ कि आप वेट, हाँ, आप ये सब नेचुरली हो जाता है, मतलब आप ऐसी जगहों पे जाते हो ना, ऐसी जगहें जो एग्ज़ाम्पल दी मैंने, तो वहाँ पे लोग आपको पसंद करते हैं और वहाँ पे कोई और भी मौजूद रहता है शैडोज़ में। एंजल्स कह रहे हैं शैडोज़ में, यानी कि उनका कहने का मतलब है ये इंसान छुपा हुआ है। जैसे कि आप जा रहे हो तो आप ये तो नहीं देखोगे ना कि आपसे कौन जल रहा है, कौन जल रही है, कौन आपको पसंद नहीं कर रहा है, कौन आपको पसंद नहीं कर रही है। तो उनको लगता है जैसे कि आप उनको शैडो करवा दे रहे हो। शैडो मतलब वो शैडो हो गए हैं कि कोई देख ही नहीं रहा है, ठीक है? जैसे कि आप एक परछाई हो गए हो, तो उनको कोई देख नहीं, मतलब वो परछाई हो गए तो उनको कोई देख ही नहीं रहा। ओवर शैडो करना भी कहते हैं इसको, ठीक है, जो भी है, लेकिन ये साइड मतलब एकदम साइड खिसक जाते हैं, जैसे ही आप आते हो तो ये एकदम हट जाते हैं, मतलब इनको कोई उतना पूछता नहीं है। तो ये चीज़ें आपके बारे में चर्चा हो रही है कि ये आई या ये आया तो मुझे पूछ सकते थे लोग, मुझे भी अवार्ड मिल सकता था, मुझे भी लोग पूछ सकते थे, मुझे भी लोग तारीफ़ कर सकते थे, मुझे भी लोग सीनियर मेरे काम कर सकते थे, कुछ काम हो जाता मेरा, लेकिन नहीं हुआ। या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के ये जो गैदरिंग है, ये जो मैरिज वगैरह है, उसमें मैं सुंदर दिख रही थी, उसमें मैं हैंडसम दिख रहा था, लेकिन मुझे किसी ने नहीं पूछा, इसको पूछ लिया, ठीक है? तो वो बात हो जाती है कि मुझे किसी ने नहीं पूछा, मुझे किसी ने मतलब पता नहीं, बहुत अजब टाइप का आ रहा है, मैं फिर भी कहूँगी क्योंकि मैं अपने आप को रोकती नहीं हूँ। मतलब स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि मुझे तो एक गिलास पानी भी नहीं दिया और उसे उसे देखो कहाँ चढ़ा के रखा है। तो कहने का मतलब मतलब ये नहीं है कि ये नहीं दिया, मतलब कहने का मतलब है कि उनको सम्मान नहीं मिला, उनको सम्मान चाहिए, ठीक है? सम्मान के भूखे हैं, ठीक है? रिस्पेक्ट के भूखे रहना भी बहुत ख़राब चीज़ होती है, ठीक है? तो वो हैं, तो उनको वो चीज़ें नहीं मिली, ठीक है? और आपके कारण, आपसे आप नहीं आते तो शायद मिल जाती, ऐसा उनको लग रहा है। तो इसीलिए आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में चुगली कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, क्योंकि आपसे कहीं न कहीं इनको जलन है, ठीक है? जलन है, जेलसी है, इसीलिए आपके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। ये जगह बहुत सजाई हुई भी मुझे लग रही है, क्योंकि सजावट फूलों की दिख रही है, तो यहाँ पे हो सकता है आप ऐसी जगह पे जाएँ और जब आपकी एंट्री हो ना, डेथ का कार्ड आया है, तो आपकी एंट्री के साथ चीज़ें वहाँ की बदल जाएँ। जैसा कि एक ऐसा इंसान होता है ना, जो कहीं भी जाता है तो एक पॉज़िटिव अपने साथ एनर्जी कैरी करते हैं ऐसे लोग, ठीक है? तो अब आप जा रहे हो ना, तो सब आपसे कम्युनिकेट करने लग जाएँगे, आपसे बातें करने लग जाएँगे, ठीक है? आपकी तरफ बढ़ने लग जाएँगे। तो जब आपकी इतनी तारीफ़ हो रही है, आपकी फैमिली की इतनी तारीफ़ हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि कोई तो एक कहते हैं ना कि भीड़ भीड़ में भी कोई भेदी होता है, यानी कोई भेदी का मतलब मैं सही वर्ड भी यूज़ कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है? मतलब कोई ऐसा इंसान जो सही नहीं सोचता है, ठीक है? या सोचती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो चीज़ें वो डिज़र्व उसको मिल जानी चाहिए थी। डिज़र्व तो वो नहीं करती है, अगर अपने आप से सच्चाई में वो बात करेगी, सच बोलेगी बोलेगा, तो वो डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन वो ऐसा सच्चाई बोलना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनको सब मिल जाए, ठीक है? उनको सब मिल जाए। अब ये हो गया, ठीक है? जो लोग बिज़नेस करते हैं, काम करते हैं, दोस्तों के साथ स्टडी करते हैं, उसमें आप अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? उनके लिए बता दूँ कि आप अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, आपका अच्छा मेबी आप स्टूडेंट हैं तो आप कहीं न कहीं मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने क्रिएटिव जो भी आप काम कर रहे हैं, उस पे ध्यान दे रहे हैं और दूसरों से बेहतर कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है ना कि चाहे लुक्स की बात करूँ, चाहे मैं आप स्टूडेंट हैं तो स्टडीज़ की बात करूँ, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी बात करूँ, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी बात करूँ, आप लोगों से बहुत अलग हैं, भीड़ से बहुत अलग हैं और आप लोगों से अलग कर रहे हैं, ठीक है? आप काम भी करते हैं तो आप लोगों से यूनिकनेस आती है, पेज ऑफ वॉन्ड्स हमेशा यूनिक काम करेगा, ठीक है? तो बहुत यूनिकनेस आती है आपके काम के थ्रू, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि इसका काम कैसे अच्छा हो रहा है, ठीक है? इसका ऐसा कैसे हो रहा है? हमने भी तो मेहनत की है, ठीक है? या हमारा क्यों नहीं सेल हो रहा है?
पता नहीं सेल भी वर्ड आया है, मतलब हमारा क्यों नहीं बिक रहा है। मान लीजिए आप एक पेंटिंग करते हो, पेंटिंग आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सामने वाले की पेंटिंग जा ही नहीं रही है। मैं पेंटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मैं बस एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। मान लीजिए आप कुछ पहन के गए और आप ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई काम आपने किया वर्क प्लेस पे, वो ज़्यादा उसका एप्रिसिएशन हो गया, तारीफ़ हो गई आपके काम की, सामने वाले की हुई नहीं, उसने भी काम किया था, तो वो मुझे दिख रहा है। मतलब आप कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे हैं। चैरियट का भी कार्ड है हमारे पास। आप आगे ही रहते हैं, आप एक स्टेप एक कदम आगे ही रहते हैं लोगों से, चाहे ये लुक्स हो, चाहे ये आपका करियर हो, स्टडीज़ हो। आप कहीं ना कहीं आगे हैं और अलग हैं, आपकी अदाएँ अनोखी हैं, आप बहुत अनोखे इंसान हैं, यूनिक इंसान हैं। इसीलिए कहीं न कहीं ये सब चर्चा आपके बारे में होने लग जाती है। वो दूसरे लोगों से चर्चा करते हैं। हालाँकि दूसरे लोग भी उनको उतना सुन नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना मुँह कह रहे हैं ना, चला रहे हैं। लाइक नोबडी इज़ इंटरेस्टेड, लेकिन फिर भी मैं गॉसिप करूँगा। कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गॉसिप करूँगा, करूँगी। ठीक है? रेड रेड क्या दिखा रहे हैं मुझे? हाथ में कुछ रेड पहना होगा इस इंसान ने, या फिर ये रेड कुछ पहना हुआ है, नहीं तो ब्रेसलेट हो सकता है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, नहीं तो कुछ रेड दिखा रहे हैं मुझे, इस इंसान ने शायद पहना होगा। ठीक है, ये हाँ, ये कलर आ रहा है। ठीक है, ग्रीन भी आ रहा है लेकिन रेड भी आ रहा है, तो ऐसा कुछ पहन सकते हैं ये इंसान, ज़रूरी नहीं है, मतलब फिर भी ये आ रहा है। ठीक है, ये दिखाते कुछ और हैं दुनिया को शायद, ये दिखाते अपने आप को शायद बहुत अच्छा है। हो सकता है ये स्पिरिचुअल भी दिखाते हो अपने आप को, रिलीजियस, लेकिन बात कुछ और है। ब्लैक कलर का भी, ब्लैक भी आ रहा है। ठीक है, एनीवेज जो भी हो, लेकिन आपसे इनकी सोच ना मैच नहीं करती, ये बहुत लो वाइब्रेशन पे, इसलिए इनके पास कोई काम नहीं है। आपके लाइफ में झांकना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बस। ठीक है, और एक और बात बता दूँ, जो लोग आपके बारे में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, वो दूसरों को कुछ दे नहीं सकते। पहली बात तो लेना जानते, देना नहीं जानते। बहुत ऐसे भी लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में। डेविल कार्ड, आपके ऊपर नज़र है लोगों की। ठीक है, नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इंसान आपसे बात करेगा, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कर सकती हैं आपके लाइफ के बारे में जानने के लिए, लेकिन आप बहुत स्मार्ट हैं। मुझे लग रहा है आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है एडवाइस देने की आखिरी में, क्योंकि एडवाइस देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली बात कर रहे हो। मतलब स्मार्टली बात करना मतलब आपको पता है कि मैं कहाँ तक बात कर सकती हूँ किसी भी इंसान से, या कर सकता हूँ, और कैसे मैं बात करूँगा, करूँगी, तो मेरा काम होगा। तो ये होता है स्मार्टनेस, अपने बातों में स्मार्टनेस रखना। देखिए, क्लेवर बनना हमेशा वो नहीं है, आप क्लेवर भी नहीं हो, क्लेवर बनना भी बेवकूफ़ी ही होती है कभी-कभी। लेकिन एक स्मार्टनेस ला रहे हो अपनी बातों में। आपसे बात करने आ रहे हैं बहुत लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो एंड रिज़ल्ट होगा, वो ये होगा, आखिर में ये होगा कि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बातें करना चाहेंगे, आपसे घुलना-मिलना चाहेंगे, बातें करना चाहेंगे, ताकि आपके लाइफ़ में कुछ तो या फिर अपनी जगह बना सकें, या फिर आपके लाइफ़ के बारे में कुछ जान सकें। ठीक है? चलिए, और एक मैसेज आपके लिए मिल रहा है, आज मॉर्निंग में भी मिला था, ये चैनल हुआ था। ये मैसेज ये है आपके लिए कि ऐसे चलते हो, आप ऐसे चलते हो जैसे कि ऊपर वाला आपके साथ चल रहा हो। ठीक है, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे चल रहे हो जैसे कि आपके साथ कोई चल रहा है। ठीक है, आपके साथ कोई तो चल रहा है। ठीक है, मतलब ऊपर हायर पावर। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। इतने कनेक्टेड हो आप यूनिवर्स से कि आपके साथ वो सब चल रहा है। तो इसीलिए डेथ का कार्ड आज मुझे बता रहा है कि इनके साथ, व्यूअर्स के साथ सब चल रहे हैं, मतलब हायर पावर, गॉड कह सकते हो, यूनिवर्स, जिनमें भी आप बिलीव करते हो, वो आपके साथ साथ चल रहे हैं। और अगर आगे रास्ते में कोई कुछ बोल दिया या कुछ गलत बोल दिया, तो उसको माफ़ कर देना, क्योंकि जैसे ही तुम माफ़ कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे, वो वहाँ पे उसको बहुत कर्मा मिल जाएगा। ठीक है, खराब। ठीक है, तो वो आ रहा है, उसको मैं कैसे इग्नोर करूँ, वो मैसेज आ रहा है। ठीक है, 8 नंबर सैटर्न का भी नंबर होता है। ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ पे कर्मा मिलेगा। ठीक है, कर्मा मिलेगा उस इंसान को जो भी आपसे पंगा लेगा, क्योंकि इस समय पे आप जहाँ जा रहे हो,
ऐसे आप वैसे इंसान हो कि आपके साथ यूनिवर्स का सपोर्ट है, और अगर कोई आपसे बेकार का पंगा ले रहा है बिना मतलब का, या बिना मतलब का आपको हर्ट करने आएगा, तो इस बार यूनिवर्स का हाथ आपके ऊपर है, तो इसीलिए उसको तुरंत कर्मा मिल जाएगा। ये जो भी रहे, मेन हो वेमेन हो, जो भी इंसान हो, बस कुछ हुआ और तुरंत कर्मा मिल जाएगा, या कुछ समय के बाद आप देखोगे कर्मा मिल जाएगा उस इंसान को। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, यस, कर्मा तो एकदम जस्टिस होगा। मतलब ये बड़ा अलग चीज़ आया है कि ऐसे इंसान से पंगा मत लो जो स्पेशली इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि उनसे पंगा लेना भी सही नहीं होगा। आप यानी आपसे पंगा लेना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ खुद यूनिवर्स हैं तो आगे चल रहे हैं, तो इसीलिए आपके आगे पीछे चल रहे हैं, तो इसीलिए इस समय पे आपसे पंगा लेना सही नहीं होगा। उसको कर्मा तुरंत मिल जाएगा, और जो कर्मा मिलेगा वो अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपके बारे में गॉसिप हो रही है, आपके बारे में कुछ टॉक्सिक ऐसी बातें हो रही हैं, तो वहाँ पे उनको कर्मा मिलेगा। चीज़ें बाहर भी आ सकती हैं। डेथ कार्ड बताता है कि बहुत लोगों के चीज़ें आपकी आँखों के सामने आएँगी। जैसे कि मान लीजिए आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, तो अगर वो कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, तो उनके बारे में आपको कुछ न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, ठीक है? या मान लीजिए आप किसी इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया होगा कभी, या आपके बारे में गॉसिप की होगी, तो आपको ऐसे अचानक से खबर मिल सकती है कि वो चली गई, वो चला गया, या उसको निकाल दिया गया काम से, या उसके साथ कुछ हुआ। तो ऐसे करके आपको एक खबर मिलना, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आए हैं, तो कोई खबर भी मिल सकती है, ठीक है? तो ये सब मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, और आपको खुद सुनने को आएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। तो इस समय कर्मा कहीं न कहीं आपको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? चलिए, यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।